ठंड की एक सर्द सुबह थी। हल्की धुंध ने पूरे शहर को ढक रखा था। रमा देवी ने अपने पुराने शॉल को कसकर लपेट लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। उनकी जिंदगी अब अकेली थी। पति के गुजर जाने और बेटे के विदेश चले जाने के बाद उनके दिन एकरस और खाली हो गए थे। रेलवे स्टेशन के पास की एक चाय की दुकान पर रुकना उनकी रोजमर्रा की आदत थी। किशन चाय वाला हमेशा की तरह उन्हें आते देख मुस्कुरा दिया और अदरक वाली उनकी पसंदीदा चाय तैयार कर दी। आज रमा देवी ने चाय का कप उठाया और पैसे निकालने लगी, लेकिन किशन ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। माँ जी, आज चाय मेरी तरफ से, किशन ने कहा। रमा देवी ने चौंकते हुए कहा, यह क्या मजाक है? मैं मुफ्त में चाय नहीं लेती। किशन ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ जी, ये मजाक नहीं है, बस मेरा दिल चाहता है कि आपको आज चाय पिलाऊं। रमा देवी चाय पीकर चली गईं, लेकिन यह सवाल उनके दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन वही घटना फिर हुई। किशन ने पैसे लेने से मना कर दिया। इस बार रमा देवी गुस्से में थीं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, किशन, मुझे यह पसंद नहीं। बताओ क्यों कर रहे हो ऐसा, वरना मैं चाय नहीं पीऊंगी। किशन की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, माँ जी, आपको शायद याद न हो, लेकिन मुझे सब याद है। रमा देवी ने हैरानी से पूछा, क्या याद है? किशन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 5 साल पहले की बात है। मैं गांव छोड़कर यहाँ आया था। ठंड के मौसम में स्टेशन के पास भूखा प्यासा फुटपाथ पर पड़ा था। उस दिन ठंड इतनी थी कि मुझे लगा शायद मैं सुबह तक जिंदा नहीं बचूंगा। तभी आप वहां से गुजरी। आपने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया है? जब मैंने मना किया तो आप मुझे पास की दुकान पर ले गईं, गरम खाना खिलाया और अपनी चादर भी दे दी। माँ जी, उस दिन आपने मुझे मरने से बचा लिया। आज जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। रमा देवी की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी कि उनके एक छोटे से काम ने किसी की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने किशन का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मेरा कर्ज चुकाना है तो वादा कर, जब भी किसी जरूरतमंद को देखे उसकी मदद करना। किशन ने सिर झुका दिया। उस दिन की चाय रमा देवी को अलग ही मिठास दे गई। वह मिठास इंसानियत और अपनेपन की थी।